अब हमने पांच ऐसे चैलेंजेस बता दिए जो गुड गवर्नेंस को डिस्करेज कर रहे हैं। यानी पांच ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस नहीं है। जब गुड गवर्नेंस नहीं है तो रिजल्टेंटली, कंसिक्वेंटली, इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो फ्री एंड फेयर नहीं है। अब अगर हमने पांच प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस बता दिए हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम पांच उनके हल भी बताएं। अगर आपने चार चैलेंजेस बताएंगे तो आप उसके चार हल बताएंगे। यानी चार, तीन चैलेंजेस डिस्कस करेंगे तो तीन उनके सोल्यूशन देंगे। तो अगर आप कभी कोई बात कर रहे होते हैं वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में, तो अगर दो मसाइल बताएंगे तो दो उनका हल भी बताएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि अगर आपने ये मसाइल बताए हैं, चैलेंजेस, उनका दो हल बताएं। अगर आप तीन चैलेंजेस बताएंगे तो तीन उनके आगे हल बताएंगे। तो मैंने पांच बताए तो इनके पांच आगे हल भी डिस्कस करते हैं। उसकी हेडिंग होगी आउटलाइन के अंदर, की रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस फॉर फेयर इलेक्शंस। आगे यहां पे भी लिख देते हैं हम, इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का वर्ड हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि टॉपिक के अंदर जो है पाकिस्तान का वर्ड लिखा हुआ था। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी की रिफॉर्म्स की जानी चाहिए जो गुड गवर्नेंस के कल्चर को मजबूत करें ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाकिस्तान के अंदर। हम्म। पहली बात, पहली बात मैंने लिखी है, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल डिस्करेज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आज़ादी है इस इदारे की, अगर इसको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, इसको मजीद मजबूत किया जाएगा, इसकी इंडिपेंडेंस को, ऑटोनॉमी को, उससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जो असरअंदाज होती हैं। दूसरा मैं रिफॉर्म ये दूंगा कि स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म विल प्रमोट गुड गवर्नेंस थ्रू इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो है, इंतजामी मामलात जो हैं, अगर उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा तो उससे क्या है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन प्रमोट होगी। कोऑर्डिनेशन होगी तो गुड गवर्नेंस प्रिवेल करेगा और उससे फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। इसी तरह थर्ड स्टांस जो है, थर्ड जो मेरी जो करेक्टिव मेयर्स है या जो सजेशन है या जो मेरी रिफॉर्म्स है वो ये है कि इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट चेक्स will ensure transparency through discouraging misuse of state resources in electoral process। कि अगर स्ट्रिक्ट चेक्स आप लागू किए जाएंगे उससे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी। और जब ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी तो स्टेट रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं होगा इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। यानी कि एंटी करप्शन आप कह सकते हैं, ये ड्राइव होगी। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है कि अपग्रेडिंग इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी। अगर इलेक्टोरल इलेक्शन के दरमियान जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जैसे आरटीआई का जो सिस्टम था, अगर उसको अपग्रेड करेंगे तो उससे टाइमली और रिलायबल इलेक्टोरल रिजल्ट जो है वो कंपाइल होंगे। इसी तरह पांचवी बात यह है कि अगर वोटर एजुकेशन प्रोग्राम्स को एक्सपेंड किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि आपके इलेक्टोरल राइट्स ये हैं, आपकी ड्यूटीज ये हैं, उससे क्या होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो होगी इलेक्टोरल प्रोसेस में, यानी इलेक्शंस के अंदर लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो क्या होगी, वोटर एजुकेशन से उनकी अवेयरनेस इंप्रूव होगी। अवेयरनेस इंप्रूव होगी तो उससे पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में इंप्रूव होगी। लोगों का कॉन्फिडेंस, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, वो बहाल होगा और लोगों का जमहूरियत पे, डेमोक्रेसी पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे, गुड गवर्नेंस पे जो है एतमाद, पब्लिक ट्रस्ट वो बहाल होगा। और यूं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे गुड गवर्नेंस के थ्रू। अब हम कंक्लूड करते हैं ऐसे को। और इसमें आप सेंट्रल जो आर्गुमेंट है, सेंट्रल आर्गुमेंट को आप रीस्टेट करेंगे। जब मैं कहता हूं सेंट्रल आर्गुमेंट तो इसका मतलब है थीसिस स्टेटमेंट। आप थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा आप लिखेंगे और थीसिस स्टेटमेंट क्या थी, कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इम्पॉसिबल है गुड गवर्नेंस के बगैर। अगरचे कुछ मसाइल हैं गवर्नेंस के, लेकिन अगर कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं तो ये इन गवर्नेंस के मसाइल पे काबू पाते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर किए जा सकते हैं। इन्हीं बातों को आप जरा डिफरेंट अल्फाज में रीस्टेट करेंगे, जिसमें बताएंगे कि गुड गवर्नेंस जो है वो कॉर्नर स्टोर है आपके इलेक्टोरल इंटेग्रिटी का। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल इंटेग्रिटी का मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। और कॉर्नर बैकबोन या कॉर्नर स्टोन का मतलब यही है कि गुड गवर्नेंस इज इम्पॉसिबल विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसी तरह, सॉरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर इम्पॉसिबल विदाउट गुड गवर्नेंस। इसी तरह आप फिर एम्फेसाइज करेंगे कि रिफॉर्म जो है हमें ऐसी अडॉप्ट करनी चाहिए जो रूटेड हो किस चीज के अंदर, ट्रांसपेरेंसी के अंदर, अकाउंटेबिलिटी के अंदर, इंडिपेंडेंस के अंदर और सिटीजन एम्पावरमेंट के अंदर। यानी ऐसी रिफॉर्म्स हो, हमें पाकिस्तान के अंदर ऐसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है जो कि बेस्ड हो ऑन ट्रांसपेरेंसी,
ऑन अकाउंटेबिलिटी, ऑन इंडिपेंडेंस, ऑन सिटीजन एम्पावरमेंट, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर उनको क्या किया जा सके, उनको मुतारफ करवाया जा सके। और आखिर पे जब आप कंक्लूड कर रहे होंगे तो आप एक कॉल टू एक्शन देंगे कि हमें क्या करने की जरूरत है। अगर ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया तो कॉल टू एक्शन जो है वो ये होगा कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है तमाम इदारों की और सोसाइटी की, यानी कि जो जनरल पब्लिक है वो भी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, जुडिशरी भी, लोकल गवर्नमेंट्स भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी, तमाम इदारे मिलके मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, तमाम इदारे हाथ शाने के साथ शाना मिलाएंगे, हाथ के साथ हाथ मिलाएंगे। यूं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर उनको इंश्योर किया जा सके। कैसे? थ्रू प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। अब इस पूरे ऐसे के अंदर आपको किन कोर्ट्स का हवाला देना चाहिए? ऐसे का स्टार्ट भी आप एक कोर्ट के कर सकते हैं, ऐसे का कंक्लूजन भी आप कोर्ट के साथ कर सकते हैं, ऐसे के अंदर भी आप कोर्ट लिख सकते हैं। इस पूरे ऐसे के दरमियान दौरान आप जब कोई आर्गुमेंट दे रहे होंगे, चाहे वो चैलेंज का पैराग्राफ लिख रहे होंगे, चाहे सजेशन का यानी कि रिफॉर्म्स का पैराग्राफ लिख रहे होंगे, तो आपको कौन सी बुक्स का हवाला देना चाहिए, आपको कौन से इंडेक्स यानी कौन सी आप रिपोर्ट का हवाला देना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, हेल्पिंग मटेरियल में मैंने लिखा है कि रेलेवेंट कोर्ट के अंदर आप लिख सकते हैं कि कोफी अनान, जनरल असेंबली का हमारा जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसका एक बहुत बड़ा लीडर गुजरा है, उसने कहा था कि गुड गवर्नेंस इज अ की टू डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। इसका हवाला दे सकते हैं। एक और हवाला है, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट, ये लिखा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसका हवाला दे सकते हैं। द मोस्ट रेलेवेंट जो है वो कोर्ट वो सेकंड है, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। बैलेट यही होता है जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट बॉक्स। इसी तरह रेलेवेंट बुक्स आप इन तीन किताबों का हवाला दे सकते हैं। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये किताब है हसन अस्करी की। इसी तरह इस किताब का हवाला दे सकते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इन साउथ एशिया। इसके अंदर डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात भी की गई है। इसी तरह तीसरी किताब का हवाला दे सकते हैं, इलेक्टोरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशंस एंड इंटेग्रिटी, कि पाकिस्तान की तरफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या इदारे जो है उनकी उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी, इदारों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हवाला भी है। तो ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की किताब है पीपा नोरिस की। इन किताबों का हवाला दे सकते हैं। इस तरह एक आप अगर रिपोर्ट का हवाला दें तो डेमोक्रेसी का ग्लोबल एक इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU की रिपोर्ट है। उस ये तकरीबन 165 कंट्रीज की बनाई जाती है दुनिया में। इसमें पाकिस्तान जो है वो 2.84 आउट ऑफ 10 कि 10 पॉइंट्स में से पाकिस्तान का पॉइंट जो है वो ये 2025 की रिपोर्ट है, 2024 में 25 में पब्लिश हुई, 2024 की रिपोर्ट है। उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है दुनिया में 165 ममालिक में 124th है। यानी इसकी जो रैंकिंग बनती है ओवरऑल स्कोर, वो 10 में से हमारे सिर्फ 2.84 पॉइंट है। यानी हमारे मुल्क में सिर्फ इतनी जमहूरियत है कि अगर 10 पॉइंट होते हैं जमहूरियत के तो हमारे पास बड़ी मुश्किल से 3 पॉइंट हैं जमहूरियत के। बाल फाज दीगर दुनिया में 165 ममालिक में हम 124वें नंबर पे बहुत नीचे खड़े हैं। टोटल 165 ममालिक हैं, उसमें हम 124 नंबर पे खड़े हैं। जमहूरियत कितनी हमारे पास मजबूत है। अब ये जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है, ये शो करता है 5 एरियाज को कि जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस हमारा कितना मजबूत है या ट्रांसपेरेंट है, इस तरह गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेसी है, इस तरह पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोग जो हैं वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में है या नहीं, या किसी मुल्क में भी सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मतलब है कि मूवमेंट, ये सब कुछ है या नहीं, रिलीजन की मूवमेंट है, अपना परमिशन या स्पीच की परमिशन या रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन की जमहूरियत या फ्रीडम है कि नहीं। इन सारी चीज़ों की बेस के ऊपर एक बनता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। उसमें पाकिस्तान 165 कंट्रीज में 124th नंबर पे है, यानी 2.84 आउट ऑफ 10 नंबर पे है। इसका हवाला दे सकते हैं आप। यानी पाकिस्तान में इतनी अच्छी गुड गवर्नेंस नहीं है, इसलिए अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। इसी तरह आप बात ले सकते हैं कि पिल डार्ट एक इदारा है जो सर्वेस करता है। उसने 2024 के जो इलेक्शंस हुए उसका उसकी लोगों से एक राय ली, सर्वे कंडक्ट किया, और उसको उसने एक रिपोर्ट मुरतब की। उसका नाम था परसेप्शंस ऑफ इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, कि ये जो 2024 के इलेक्शन हुए आपके हिसाब से लोगों से पूछा गया कि कितने ट्रांसपेरेंट थे, फेयर थे। तो PEI, परसेप्शंस ऑफ इलेक्टोरल इंटेग्रिटी फ्रेमवर्क बनाया गया। उसके मुताबिक 49% लोग कहते हैं कि ये फेयर है। यानी कि फेयरनेस का, जो 2024 के इलेक्शन थे
वो कहते हैं, लोगों ने कहा कि 49% लगता है कि ये फेयर थे, इसका मतलब 51% लगता है कि ये फेयर नहीं थे। इसके बाद आप, अगर हम बात करें, आपने किताबों का हवाला दे दिया, आपने इंडेक्स रिपोर्ट्स का हवाला दे दिया, आपने बुक्स का हवाला दे दिया। अगर हम दोबारा बात करें टॉपिक की, तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो वो गुड गवर्नेंस के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर इसके ऊपर ऐसे आता है, इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर हो, पीएमएस का पेपर हो, सीएसएस का पेपर हो, तो आप ऐसे टॉपिक के अंदर चैलेंजेस भी जिक्र करेंगे और उनके ऊपर रिफॉर्म्स या उनके सोल्यूशन भी देंगे। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप बताएंगे कि गुड गवर्नेंस और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का आपस में रब्त पैदा करेंगे। फिर आप बताएंगे कि चैलेंजेस कौन से हैं, अगर चार चैलेंजेस देंगे तो फिर आगे चार। और याद रखें, जो चैलेंजेस की जो हेडिंग होगी, जो आउटलाइन के अंदर, वो होगी फ्रेज की शक्ल में, जैसे चैलेंजेस हिंडरिंग गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान इलेक्टोरल सिस्टम, ये एक फ्रेज है। लेकिन इसके नीचे जो चैलेंजेस जिक्र करेंगे वो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे। अगर चार चैलेंजेस देंगे तो फिर चार सोल्यूशन भी देंगे, तीन चैलेंजेस देंगे तो तीन सोल्यूशन देंगे। इसी तरह आप चैलेंजेस के बाद उसके रिफॉर्म्स का जिक्र करेंगे और आखिर पे आप कंक्लूड करेंगे। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट, जो मैं दोबारा इसको रिपीट रिपीट करना चाहूंगा, कि किसी भी ऐसे को लिखते हुए जब उसका पहला आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन की जो आखिरी दो तीन लाइंस होती हैं उसके अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, और थीसिस स्टेटमेंट आपका सेंट्रल थीम होता है पूरे ऐसे का। जैसे मैंने लिखा थीसिस स्टेटमेंट, और थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के एंड पे आती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन पाकिस्तान आर इम्पॉसिबल विदाउट गुड गवर्नेंस। फिर आप बताएंगे कि डिस्पाइट सम चैलेंजेस ऑफ गुड गवर्नेंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन पाकिस्तान कैन बी इंश्योर्ड थ्रू सर्टेन करेक्टिव मेजर्स। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आइडिया हो जाता है कि इस जो जो भी राइटर है, जो कैंडिडेट लिख रहा है, उसका मौकफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस के बगैर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस के कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन उन मसाइल पे काबू पाया जा सकता है अगर सर्टन मेजर्स अडॉप्ट किए जाए। तो यूं थ्री प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है आपकी, कि आप बताएंगे कि गुड गवर्नेंस के बगैर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, कुछ प्रॉब्लम्स हैं गवर्नेंस के, उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है कुछ एक्शंस के जरिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का इंग्लिश ऐसे हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे हो, तहसीलदार की पोस्ट के लिए हो, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए हो, पीएमएस का हो, सीएसएस का हो, यानी पीपीएससी का इंग्लिश ऐसे हो या एफपीएससी का इंग्लिश ऐसे हो। अगर आप इंग्लिश ऐसे की आर्ट को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल जो है, इससे जुड़े रहिए। मेरी इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई है, तो लाइक करने के साथ साथ अपने कमेंट से अपनी जो आरा है, जो आपका जो फीडबैक है, उसे मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर नए टॉपिक के साथ आउटलाइन डिस्कस करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।